Hello and welcome again. Thank you very much for joining my YouTube channel, subscribing, liking and connecting with me. अभी आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंग्लिश क्लासेस फॉर ऑल इंग्लिश विद खुर्शीद सर। हम जिस चैप्टर पे अभी बात कर रहे हैं ये बेसिकली नाउन का ही एक हिस्सा है, यानी अभी तक हम नाउन ही पढ़ रहे हैं और इसके बाद हम टेंस के तरफ मूव करेंगे। तो हमने केस के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है और इस केस का फर्स्ट वीडियो हो चुका है। केस को इंग्लिश में हम कारक कहते हैं और ये केस बनता किसका है? तो जो नाउन होता है वर्ड, नाउन का ही हम केस में चेंज करते हैं और इसका जो नाउन का स्पेशली जो प्रोनाउन होता है, इस प्रोनाउन का ही केस बनता है, नाउन का केस नहीं होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमने 3 सेंटेंस आपके सामने रखी है। मैं ये हिंदी में इसलिए लेकर के आया हूं कि अक्सर बच्चे जब जो लर्नर होते हैं, न्यू लर्नर होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हमें हिंदी से इंग्लिश बनाना, तो उनको डिफिकल्टी होती है जहां कहीं पे ये अपनी, अपने और अपनी, ये तीनों सेंटेंस में अपना, अपनी और अपनी, ये तीनों सेंटेंस में ये वर्ड आता है। आप दिख रहे हैं, अपना, अपनी, अपने या अपना, मतलब ये तीनों हो सकते हैं। अपनी भी हो सकती है, अपने भी हो सकते हैं और अपना भी हो सकता है। तो ये क्या, ये तीनों अपना अपनी का इंग्लिश ऑन, माई, माइन या हिस होता है? क्या होता है? इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, आपका डाउट यहां पे क्लियर करने के लिए मैं ये तीनों सेंटेंस लेकर के आया हूं। इसके तीनों सेंटेंस के बाद हम एपोस्ट्रोफी एस के जो एपोस्ट्रोफी एस है इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे और इसका यूज पढ़ेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। चलिए पहले हम पहला सेंटेंस पे हम काम करते हैं। आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। एक बेसिक स्ट्रक्चर होती है किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने है, कलम है, उसे दे दी है। अब ये देना जो है यहाँ, ये वर्ब हो गया, ये एक्जुअली वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस हम शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ड से। मैंने का इंग्लिश होता है आई। इसका मैं भी होता है और मैंने भी होता है, बच्चे इस पे कंफ्यूजन ना हो। मैं भी होता, मैं और मैंने दोनों का इंग्लिश आई होता है। अब यहाँ पे अपनी है और कलम है, उसे है, दे दी। अब हम इन सबको यहीं पर रहने देंगे। अब हम यहां से शुरू करेंगे इंग्लिश का ट्रांसलेट करना। अब ये देखेंगे कि कौन सा टेंस है ये। यहां पे अगर दे दी के बदले में दे दिया है हो, तो क्या आप क्या समझेंगे इसको? आप समझेंगे कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बिल्कुल सही है, अब बिल्कुल सही जा रहे हैं। आप ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई के साथ हमेशा हैव का इस्तेमाल होता है। देना का इंग्लिश क्या होता है? गिव होता है। गिव का तीसरा फॉर्म क्या होगा? गिवन होगा। वर्ब का तीसरा फॉर्म हो गया, आई हैव गिवन। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये एक्जुअली वर्ब हो गया या इसको हेल्पिंग वर्ब कहें। उसके बाद ये मेन वर्ब हो गया। अब यहां पे हम लिखेंगे किसको कलम दिया? उसको। ठीक है, ये सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है और दोनों भी मैं लिख करके बताऊंगा आपको। पहले मैं पहले मेथड में लेके चलता हूं। आई हैव गिवन, अब किसकी कलम है जी?
माई पेन, माई पेन किसको दिया है? टू हिम। टू हिम, आई हैव गिवन माई पेन टू हिम। मैंने अपनी कलम उन्हें दे दी है या उसे दे दी है। अब मैं जो बताना चाहता हूं कि ये आई का ही पोसेसिव केस माई हो गया। देखिए बहुत सारे लोग इस पे कंफ्यूज ना हो, जब हम प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो माई और माइन का डिफरेंट बताएंगे। अभी मैं ये नहीं चाहता हूं कि यहाँ पे बच्चों के लिए भारी पड़े, वजनी पड़े। मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं बच्चों का। तो कोई ये ना कहे कि यहाँ पे आप जो है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है और आपने प्रोनाउन क्यों कहा। तो इस पे हम बहस आगे जाकर करेंगे। तो ये मैं ये बताना चाहता हूं कि आई हैव गिवन माई पेन, यानी किसकी कलम है ये? इसी बंदे की कलम है ये। तो ये क्या है? ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है ये है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई प्रोनाउन है। इसका पोसेसिव केस माई होता है, इसलिए इसी का पोसेसिव केस माई यहां पर लगा है, क्योंकि इस बंदे के साथ, इस कलम के साथ रिलेशन है। ये इसकी कलम है, इसकी ऑनरशिप है, इसकी अथॉरिटी है, इसका पोसेशन है, इसके ऊपर अधिकार है, ये इसकी कलम है। तो आई हैव गिवन माई पेन टू हिम, किसको दे दिया? उसको कोई एक अनजान पुरुष है, ठीक है। ये यहाँ पर पुरुष भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो हिम भी हो सकता है और यहाँ पे हर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जेंडर को डिफाइन नहीं किया गया है। इस सेंटेंस को हम एक थोड़ा सा और लिख सकते हैं, जैसे आई हैव गिवन माई पेन टू हिम। ये सेम सेंटेंस है, आई हैव गिवन माई पेन टू हिम। ओके, जब इसका वॉइस बनाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरा सेंटेंस की तरफ। शिक्षक अपने छात्रों को पढ़ा रहा है। शिक्षक का इंग्लिश क्या होगा? द टीचर। अब यहाँ पे द क्यों आया, दी क्यों आया, इसकी पे हम बहस नहीं करेंगे अभी, ये आगे हम आपको बताएंगे। अभी टीचर किसको पढ़ा रहे हैं? ये सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन सा टेंस है ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। तो इसमें इज आरएम लगेगा। क्या लगेगा टीचर के साथ? इज लगेगा। द टीचर इज टीचिंग। अब यहां पे क्या लिखेंगे हम? अपने का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? अपने की अंग्रेजी यहां पे, क्योंकि टीचर जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और इसका प्रोनाउन क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का ही। इसीलिए मैंने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइप्स ऑफ नाउन, नंबर, जेंडर, पर्सन ये पढ़ाता आ रहा हूं, ताकि जब टेंसों में इनकी इस्तेमाल किया जाए तो आप ये न कहें कि सर ये तो मुझे पता ही नहीं है ये क्या है, ठीक है। इसलिए आप आगे की तरफ बढ़ते रहें मेरे साथ, और जो पिछले हमारी वीडियो में इसको जरूर पढ़ें, देखें, वॉच करें, उसको नोट करें, तब जाकर के आगे की मैदान आपके लिए तैयार रहेगी, यानी आपका वीपन वही है। तो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूं कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का पोसेसिव केस क्या होगा? अब थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको लेकर आते हैं। यहाँ पे आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, यू, 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 योर, यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे योर्स हो जाएगा। ही,
शी, इट। यहां पे हिम, यहां पे हिज, यहां पे भी हिज। शी का हर, हर या हर्ष दोनों होगा। यहां पे इट, और इट्स। दे का देम, और देयर, देयर्स दोनों होगा। अब हम इस चार्ट के बेस पर ही इसको हम काम करेंगे इसके ऊपर। अब हमने टीचर लिखा, टीचर के प्रोनाउन क्या होगा? ही होगा, क्योंकि बार बार हम टीचर नहीं कह सकते ना। जब इस सेंटेंस को हम आगे की तरफ लिखते जाएंगे, पैराग्राफ लिखेंगे, फिर हम बार बार टीचर तो नहीं बोलेंगे। यानी उनके लिए, टीचर के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, इसको हम ही कहते हैं। ही का पोसेसिव किस क्या होगा? अब हम यहाँ पे चेक करें, ही का पोसेसिव क्या है? हिज। तो यहां आप लिखेंगे द टीचर इज टीचिंग हिज, क्या किनको पढ़ा रहा है? स्टूडेंट। अब यहां हिज जो है, इस अपने अपने का इंग्लिश हिज हो गया। ठीक उसी तरह वह अपनी मां की बीमारी में उनकी देखभाल कर रहा है। वह, ही इज, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ही इज टेकिंग केयर ऑफ। अब यहां पे वह, चूंकि सेम सेम प्रोसेस है, ये यहां पर भी ही है, तो क्या होगा यहां पे? हिज मदर। इन हर इलनेस या सिकनेस लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब यहां पे भी हिस हुआ। तो ये जो चार्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पर अगर आई होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में, यानी ये सब्जेक्टिव केस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये पोसेसिव केस हो गया। मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए। ये सब्जेक्टिव केस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये हो गया आपका पोसेसिव केस। पोसेसिव पोसेशन से बना है, जिसका मतलब अधिकार रखना, अपने मालिकाना ऑनरशिप दिखाना, उसके ऊपर आधिपत्य में रखना। ये जो सख्त हिंदी है थोड़ी, ये अपने ऑनरशिप में रखना। तो ये सब्जेक्टिव केस हो गया, सॉरी, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और ये सारे जो है पोसेसिव केस हो गए। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एपोस्ट्रोफी के बारे में। मैं थोड़ा सा जल्दी इस पॉइंट को डिक्लेयर करूंगा आपको, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, और थोड़ा सा पेशेंस रखें हमारे साथ, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा और उसको थोड़ा सीखना पड़ेगा। आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले आप कोई भी नाउन जो है, या तो लिविंग हो सकती है या नॉन लिविंग हो सकती है, जिसको हम सजीव और निर्जीव कह के संबोधित करते हैं, यानी जिसके अंदर जो है लाइफ हो सकती है या फिर लाइफलेस हो सकती है, जिसके अंदर जीवन ना हो। यहां पर आप देख सकते हैं कि राम एक शख्स है, एक पुरुष है, इनके भाई हैं। तो अगर राम पुरुष है, ये भी सजीव है, और उनके भाई भी सजीव हैं। अगर दो सजीव हों और दोनों सिंगुलर हों, तो उनमें का के और की अंग्रेजी, की इंग्लिश, एपोस्ट्रोफी एस होता है।
क्लियर? यस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राम के बाद में अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, यानी राम का अपने भाई के साथ संबंध बतलाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया जाता है, और वो पेशे से एक इंजीनियर है। दूसरा सेंटेंस आपके सामने, डॉग, द डॉग टेल इज लॉन्ग, द डॉग्स टेल इज लॉन्ग। अब ये किसकी पूंछ है जी? ये कुत्ते की पूंछ है। कुत्ता भी सजीव है, पूंछ भी सजीव है, और इसमें का के की अंग्रेजी एपोस्ट्रोफी एस आया हुआ है। ठीक उसी तरह एक शख्स है, जेंटलमैन जुबैर साहब, इनका एक विद्यालय है जो बहुत सुंदर है। तो अब यहाँ पे एक सजीव है और एक निर्जीव है। जुबैर सजीव है और स्कूल निर्जीव है, लाइफलेस है। इसमें का के की का अंग्रेजी एपोस्ट्रोफी एस आया हुआ। दूसरा एक अमर, अमर है और उनके एक भाई है। अब ये दोनों सजीव हैं और दोनों के बीच में एपोस्ट्रोफी एस आया हुआ है, जो जिसका मतलब होता है का के की, यानी अमर का भाई। ठीक है, ये अमर के भाई डिग्री कॉलेज में एक क्या है, ये एक लेक्चरर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी अब ये दोनों सजीव की बात हो रही थी, इसमें एक जुबैर से स्कूल जो है निर्जीव के भी एक आ गई, दोनों नाउन है ये। अब हम दूसरा आते हैं, अगर नाउन प्लुरल हो तो क्या करेंगे। सपोज करें कि ये पहले था कि बॉय, इसमें हमने एस लगा दिया, बॉय पेन, यानी बॉयज पेन, लड़के की कलम, लड़के की कलम, यानी ये क्या है, बॉय, ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, ये सिंगुलर है, इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा करके, और हमने इसका पोसेशन दिखाया, अधिकार दिखाया, एपोस्ट्रोफी एस लगा के का के की का मतलब बताया। लेकिन अगर यही BOYS है, बॉयज ऑलरेडी एस है, इसमें ऑलरेडी बहुवचन है, प्लुरल है, तो क्या करेंगे, सिर्फ इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, और यहाँ पे जो भी नाउन लिखना होगा लिख देंगे। स्कूल हो गया, चाहे यहाँ पे फादर भी लिख सकते हैं हम, यानी लड़कों के पिता, ये भी हो सकता है, या लड़कों का विद्यालय। ठीक उसी तरह देख सकते हैं आप, गर्ल्स भी प्लुरल है, टेक्नीशियंस भी प्लुरल है, टीचर्स भी प्लुरल है, और गर्ल्स भी प्लुरल है। इसमें गर्ल्स कॉलेज, बॉयज कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल्स, तो इसमें इनसे रिलेशन बतलाता है ये एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, और इसमें ये दोनों, ये प्लुरल होगा। पहले वाला रूल में हमने पढ़ा कि अगर सिमिलर है तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, लेकिन अगर ये ऑलरेडी ये नाउन प्लुरल है, जैसे गर्ल, एस लगा हुआ ऑलरेडी, इसमें हमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी प्लुरल है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। क्लियर? यस। आगे बढ़ते हैं, तीसरा रूल है, उसमें तो एस लगा हुआ था, इसमें एस तो लगा नहीं है, लेकिन ये इंटरनली चेंज हुआ है, ये ऑलरेडी प्लुरल है। देखिए ये जो सिंगुलर प्लुरल, हम जो हमारे पीछे का जो वीडियो है नंबर्स को, नंबर्स जो हमने पढ़ाया है सिंगुलर से प्लुरल, उसको एक बार आप देख लीजिएगा, आपको डाउट होगा तो। बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जो वावेल के इंटरनल चेंजेस से प्लुरल बनते हैं। जैसे MAN, मैन मतलब आदमी, यहाँ पे ए है मतलब एक आदमी, इसका यहाँ पे एक छुपा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे MEN लगा देंगे तो ये प्लुरल हो जाएगा। पहले क्या था, ये सिंगुलर था, अभी हो गया ये प्लुरल। अगर इस प्लुरल का हमें अधिकार दिखाना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। मेंस शुड शॉप,
यानी पुरुषों की कपड़ों की दुकान, सूट्स जो होते हैं ना, सूट्स पैंट्स जो हमारे इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें भी देख सकते हैं ये वावेल में चेंज हुआ है, ई यहाँ पे चेंज हुआ है, यहाँ पे ई चेंज हुआ है, यहाँ पे भी ई चेंज हुआ है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। यानी ये ऑलरेडी प्लूरल है तो सिर्फ इसमें एपोस्ट्रोफी एस, कॉमा और एस दोनों लगा करके हम प्लूरल बना देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगर दो कोई कंपाउंड नाउन्स हो, कंपाउंड नाउन का मतलब होता है नाउन प्लस नाउन, यानी दो नाउन हो गया, तो क्या करेंगे, यहां पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार ऑर्डर। अब यहां पे देखिए गवर्नमेंट सरकार ये भी नाउन है, बिहार ये भी नाउन है, अब यहां पे ऑफ लगा हुआ है क्योंकि ये पोसेशन नहीं बतला रहा है, ये का बतला रहा है, का। इसमें दो तरह की चीज होती है, एक अधिकार बतलाता है और एक रिलेशन बतलाता है। अधिकार में और रिलेशन में दोनों फर्क होते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है ये ऑर्डर के लिए, ऑर्डर और बिहार दोनों के बीच में। ठीक उसी तरह द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरेन अफेयर्स पॉलिसी, भारत सरकार की वित्त मंत्री पॉलिसी जो है या फॉरेन अफेयर्स की पॉलिसी है वो क्या है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। यानी दो कंपाउंड नाउन्स हो तो लास्ट वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा करके और बाकी मैसेज को लिखा जा सकता है। ये रूल नंबर 5 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नाउन जो कभी कभी टाइम, प्लेस, डिस्टेंस और वेट को इंडिकेट करता है, तो उसमें पोसेशन दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। यानी एक दिन की छुट्टी, यानी ये जो की है, दिन तो आप देख सकते हैं डे मतलब दिन, लीव मतलब छुट्टी, इसके में जो की है ये इसका एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। एक मंथ का सफर, 1 मंथ ट्रिप टू लंदन, यानी एक महीने का लंदन का सफर। ए स्टोन थ्रो डिस्टेंस फ्रॉम माई स्कूल, इसका क्या मतलब होगा, ए स्टोन थ्रो, स्टोन मतलब क्या होता है जी, पत्थर, और थ्रो मतलब फेंकना। यानी इतनी करीब है ये फ्रेज है, ये इतनी करीब है जैसे एक पत्थर फेंका जाए तो वहां तक हम पहुंच जाएंगे। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं यहाँ पे, माई होम इज जस्ट a stone throw distance, यहां पे होम छूट गया, फ्रॉम माई स्कूल, मेरा घर बस मुश्किल से चंद कदम पे है या चंद दूर पे है या इतनी करीब है कि आप एक पत्थर फेंके तो वहां तक पहुंच जाए, इतनी दूर है, यानी बहुत नजदीक है, ठीक है। तो इसमें भी एपोस्ट्रोफी एस लगता है। माई होम इज जस्ट ए स्टोन थ्रो डिस्टेंस फ्रॉम माई स्कूल, मेरा घर मेरे विद्यालय से चंद कदम दूर पे है या चंद कह सकते हैं कि दूरी पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 6। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये रूल थोड़ा चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल होगा। का, इसका भी मीनिंग होता है का, की और के। ये दो नाउन के बीच में आएगा, इसके पहले वाले एपोस्ट्रोफी एस भी दो नाउन के बीच में ही आता है, जैसे फादर्स होम, फादर भी नाउन है, होम भी नाउन है, बीच में एपोस्ट्रोफी एस लग गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि दो निर्जीव यानी
ये दोनों लाइफलेस, तो और क्लियर लिख दूं, लाइफलेस हैं दोनों। डोर दरवाजा, यानी ये भी निर्जीव है और किचन भी निर्जीव है, और दो निर्जीव एक साथ जब आएंगे तो उनके बीच में काके के लिए ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। द डोर ऑफ द किचन इज डैमेज्ड, किचन का दरवाजा टूटा हुआ है, डैमेज है। ठीक उसी तरह दूसरा सेंटेंस है, द वाटर ऑफ द पॉन्ड इज अनक्लियर या अनक्लीन। यहां पे वाटर और पॉन्ड ये दोनों लाइफलेस थिंग है। ये क्या है? ये लाइफलेस थिंग्स हैं, ये जिसमें जान नहीं है, निर्जीव है ये। इनमें काके की, अब इसमें एक थोड़ा सा इसको लिखता हूं मैं हिंदी में ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तालाब का जल साफ नहीं है। अब ये जो का है इसका मीनिंग ऑफ होगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7, ये कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। ये इंडेफिनिट का माने होता है अनिश्चित, जो निश्चित नहीं है। जैसे somebody, इसका हिंदी होगा कुछ लोग, वंस किसी का, किसी एक का, नो वंस किसी एक का नहीं, एवरी वंस प्रत्येक एक का, समबडीज कुछ लोगों का, समबडीज एल्स कुछ लोगों का भी। ठीक है, एल्स का मतलब है भी, कुछ लोगों का भी। अगर इस तरह है तो इसके आखिर में एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके और रिलेशन बतलाया जाता है। एक लास्ट रूल सही है पोसेसिव केस का। पोसेसिव केस जैसे मैंने बताया कि हमेशा पोसेशन ही नहीं बतलाता, बल्कि कभी कभी ऑथरशिप, ओरिजिन और काइंड दोनों बतलाता है। अभी आप देख सकते हैं मैंने सेंटेंस लिखा है जॉन किट्स पोएम। ये बहुत बड़े पोएट हैं ये जॉन किट। इनकी पोएम, यानी यहां पे रिलेशन दिखा रहा है एपोस्ट्रोफी एस डाल करके, क्योंकि पोएम लाइफलेस थिंग है, एक थिंग है ये, और किड्स, जॉन किड्स एक लाइफ है, एक ह्यूमन है। तो इनकी पोएम ए ब्रदर्स लव, एक भाई का प्यार, ठीक है, एक भाई ही फेल्ड कर सकता है। मिस्टर जुबैर हाउस, जुबैर साहब का घर जिसमें वो रहते हैं। एक बच्ची है जिनका नाम चुलबुल है, इनका स्कूल चुलबुल स्कूल जिसमें वो रोज पढ़ने जाती हैं। चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, बच्चों का खेल का मैदान जिसमें बच्चे खेलते हैं। इनका इसमें रिलेशन नहीं बतला रहा, इसमें ऑनरशिप, ओरिजिन तो भी बतला रहा, अथॉरिटी भी बतला रही है। ए वीक्स हॉलीडे, एक सप्ताह की छुट्टी। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें प्लीज़। मैं देख रहा हूं कि आप थोड़ी सी सुस्ती कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये संदेश, ये मैसेज और ये मेहनत उन तमाम बच्चों तक